A major decision has been taken by the Faizabad Bar Association in connection with the alleged embezzlement of offerings at the Ayodhya Ram Temple. Lawyers have resolved not to represent the accused arrested in the case, while the police investigation has also widened. A meeting of the Faizabad Bar Association, chaired by its president, Kalika Prasad, was held today, where lawyers unanimously decided that no advocate from the association will represent the 8 accused arrested in the alleged embezzlement of offerings at the Ayodhya Ram Temple. The Bar Association further announced that any lawyer who appears on behalf of the accused will face a penalty of 5 lakh rupees. In addition, the membership of such a lawyer will also be cancelled. The lawyers in Ayodhya and Faizabad have also demanded strict action against Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai. They are demanding a CBI inquiry into the case of theft of temple offerings. The lawyers have also demanded that the names of Champat Rai, Anil Mishra and Gopalji Rao may be included in the FIR. Meanwhile, the investigation into the alleged fraud is gathering pace. An Ayodhya police station visited the State Bank of India branch at Naya Ghat and questioned bank officials associated with the handling of temple donations. The SBI branch maintains the principal bank account of the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, where cash offerings collected from devotees are deposited after being counted within the temple premises. Investigators questioned the branch manager, recorded his statement, and later left the bank as part of the ongoing probe. The investigation into the alleged embezzlement continues, with the police examining both financial records and the process of handling temple donations. अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वकील पैरवी नहीं करेंगे आरोपियों की, ये निर्णय बार एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है। और हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं, कालिका प्रसाद मिश्र। क्या निर्णय लिया गया है और आगे आप लोग किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि 10:30 बजे ये राम जन्मभूमि पर ये चंदा चोरी का प्रकरण आया, जिसका प्रस्ताव सोमनाथ तिवारी साहब ने रखा, जिसका समर्थन संजीव दुबे, श्री नारायण सिंह और पूरे सदन के लोगों ने समर्थन किया। उसमें उन्होंने 3 चीज़ें रखी थी। नंबर 1 तो ये रखा गया था कि ये मामला राम भक्तों से जुड़ा हुआ, सारे लोगों ने तमाम इसमें जो है अपनी यातनाएं सही हैं और सहयोग किया है। तो जो चोरी के आरोपी मुख्य हैं, अभी पकड़ से बाहर हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, जिसकी जाँच CBI से कराई जाए। कौन से ऐसे मुख्य आरोपी आपको लगते हैं जो कि पकड़ से बाहर? देखिए, उन लोगों ने, देखिए मैं तो नहीं जानता किसी से, मेरी किसी से कोई मुलाकात है ना, मैं उनके जो प्रोसीडिंग्स लिखी जाती है उस पर हम अवगत हैं। लेकिन 3 नाम वहाँ आए थे, श्री चंपक राय साहब का, श्री गोपाल राव जी का और श्री अनिल मिश्रा जी का। ये नाम सब अयोध्या के जो लोकल लोग हैं, वकील लोग हैं, जो गांव से भी जुड़े हैं। क्योंकि जनता कहने लगी है, अब गांव के गरीब लोग जो आते थे, दर्शन करते थे, गेहूं चना ला के चढ़ाते थे, जो फसल पैदा होती थी वो दे, उन लोगों का आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि यहाँ पर जो बाहर के लोग तमाम आए हुए हैं, ये लोग सब चोरी में सहयोगी रहे हैं। मुख्य आरोपी अभी भी नहीं आए हैं, मुख्य आरोपी की खोज की जाए। मुख्य आरोपियों के रूप में अयोध्या के निवासी जो हैं तमाम वकील साहबानों ने इन लोगों का नाम लिया और कहा कि शीर्ष पर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, उनके ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं हुई कैसे इतना बड़ा घटना हो। एक दिन की घटना नहीं है, ये कितने दिनों से शुरू हुई। उस पर शंका लोगों ने ये भी की कि जो खरीद फरोख्त में जो ये तमाम चीज़ों का एक्वायरमेंट किया गया, तमाम लैंड वगैरह ली गई हैं, तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, कार्यवाही में कुछ है, उसमें कुछ है, ये सब की जांच होनी चाहिए। इसमें भी घपला ज़रूर हुआ होगा। जब चंदा तो एक तुच्छ चीज़ है भी, जो लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाला, कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट तैयार हो गया। जब उसमें इतनी बड़ी चोरी हो सकती है तो चोरी तो और हो ही सकती है, तो उसकी जांच CBI से होनी चाहिए। उसके लिए देखिए 2 रिट याचिकाएँ हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शायद निर्णय में है, हियरिंग में है, हो सकता है निर्णय आज ही हो जाए या कल हो जाए, होगा। उन रिटों को हम वेट करेंगे, उसके बाद में CBI के लिए एप्लीकेशन देंगे और ना होने पर फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के नीचे कुछ होना नहीं है। लेकिन आरोपी जो लोग हैं, अगर मुकदमे उनके खिलाफ लिखे जाने की बात पैदा होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए भी न्यायालय जाना पड़ेगा। वकीलों को कहा गया है कि आप लोग, सभी लोगों ने एक स्वर से अपने आप ही कहा कि हम लोग इनकी वकालत नहीं करेंगे। फिर ये कहा गया भी आप लोगों के सामने परिस्थितियां कुछ और बनती हैं, या आप ऐसे भी मामलों में वकालत करना चाहते हैं, आपका ज़मीर कहता है करना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन दीजिए
और फिर इनसे अच्छे अमाउंट लीजिए और जमा करिए यहाँ पर। प्रोसिक्यूशन के लिए भी यहाँ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसमें भी खर्चे लगेंगे। आप करिए, शौक से कोई बात नहीं है। वो शर्तें केवल सदन तय करेगा। अभी शर्तें पूरी नहीं हो पाई थी, इस बीच में तमाम मीडिया कर्मी आ गए और बातचीत के दौरान वो चीज़ें नहीं हो पाई, ये तय किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, ये निर्णय लिया गया है बार एसोसिएशन के द्वारा। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के मौजूद हैं शैलेंद्र जायसवाल। क्या आप लोगों ने फैसला लिया है और क्या कितना उचित आपको लगता है ये फैसला, क्योंकि आवश्यक तो होता है वकील का होना? देखिए, ये जो राम मंदिर का मामला, चंदा चोरी का मामला है, ये हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो चंदा चोरी हुआ है, इससे तो हमारे अयोध्या के लोग जो दुखी हुए ही है और पूरे हिंदुस्तान के, हमारे विश्व के लोग दुखी हुए हैं। बहुत गलत छवि गई है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे जो आरोपी बनाए गए हैं, हमारे संघ ने आज निर्णय लिया, जो संघ में करीब 2000 वकील खड़े थे, उन्होंने एक स्वर से निर्णय लिया कि हम लोग इनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इनके पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ पैरवी करेंगे, इनको सजा दिलाने के लिए पैरवी करेंगे, इनके पक्ष में नहीं करेंगे। और क्या क्या चर्चा हुई? आज बार एसोसिएशन की बैठक भी थी आप लोगों की, तो क्या क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है वकील? हमारे निर्णय यह है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो SIT जांच हुई है उस पर भरोसा ही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक CBI जांच की मांग जो है राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री महोदय से करेंगे। और जो बड़े बड़े मुलजिमों को बचाया गया, उनका नाम आप सब लोग जान रहे हैं, चंपत राय है, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, इनको अगर मुलजिम नहीं बनाया जाता है जल्द से जल्द, तो हम लोग 173(4) में न्यायालय पर मुकदमा दाखिल करके, ये BNS की नई धारा 173(4) जिसमें FIR न्यायालय दर्ज करती है, ठीक है, FIR इन लोग के खिलाफ दर्ज कराएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि ये तीनों मुलजिम जो हैं ये अयोध्या से बाहर न जाए। आपको क्या लगता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हो सकते हैं? ये जो जितना चढ़ावा चोरी का जो भी प्रकरण अभी सामने आया है, जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, या फिर ये छोटे स्तर पर ही लोग कर रहे हैं? देखिए, आप भी पत्रकार, आप लोगों ने भी अच्छी तरह से देख लिया होगा क्या कैसा मामला है। अगर कोई चंपत राय उसके मुखिया थे, जैसे मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी होता हूँ, यहाँ पर हूँ, और यहाँ का कोई एक कुर्सी या कोई एक कलम गायब होता है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और ये मेरी जानकारी में होता है गायब, और वहाँ पर तो 70 दिन से चोरी हो रहा है और किसी को पता ना चले। सारी बात CCTV में आ रहा, हर जगह से आ रहा है, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले दिन से ना करके 70 दिन तक इंतजार किया गया। जब ये बात लीक हो गई तब इसके खिलाफ जांच बैठी है। एक आप वकील हैं, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि 5 तारीख की एक CCTV फुटेज सामने हमारे पास आई। सबसे पहले उसमें दिखाई दे रहा है कि लोग कैश रिकवर करके और आरोपी को पकड़कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन FIR जो दर्ज हुई है वो तो बहुत बाद में, उसके 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। इसका मतलब जो प्राइवेटली कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पुलिस किस कैपेसिटी में जा रही थी, कैसे कैश रिकवरी हुआ, और इतने दिनों का जो गैप हुआ, क्या इसमें कानूनी पक्ष लगता है आपको कि कुछ है? सबूतों से छेड़छाड़ का काफ़ी समय एक तरीके से मिला? बिल्कुल है। लोकल पुलिस तो बड़े बड़े अपराधियों के यहाँ बचा रही है। मंदिर में चंदा चोरी का सारी घटना उन्हीं के सब किया जा रहा है। जो बड़े अपराधी उनको बचाने के लिए सारी घटनाएं रची जा रही हैं। अभी CBI जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब जैसे आप बता रहे बड़ी मुलजिम से पैसा रिकवरी, पहले FIR होना चाहिए था, तब ये सब चीज़ होना चाहिए था। ये तो सब चीज़ उल्टा बह रहा है। यहाँ पर नया कानून बन गया एकदम, सब सारी चीज़ उल्टा है। FIR के पहले सारी रिकवरी हो जाए, सारी चीज़ हो रही है। तो इसलिए इसमें लग रहा है प्रथम दृष्टया कि सब बचाने का सब खेल चला जा रहा है कि बड़े बड़े लोग ना फंसने पाए। कोई दूध वाला फंस रहा है, कोई किसी का ड्राइवर फंस रहा है, किसी का नौकर फंस रहा है, तो उनको फंसा दिया गया, बड़े लोगों को बचा लिया गया है। तो हम लोग बड़े लोगों को फंसाने मतलब जो है बचे हैं, उनके खिलाफ 173(4) में एक FIR न्यायालय पर अधिवक्ता संघ के द्वारा दाखिल किया जाएगा। अगर सरकार चेत जाती है, उनको मुलजिम बना लेती है, तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वकीलों का पक्ष रख रहे थे शैलेंद्र जायसवाल, जो कि बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका कहना है कि बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है और पूरी कार्रवाई ही एक तरीके से उल्टी हुई है। जब सबसे पहली बार ये प्रकरण सामने आया तो पहला एक्शन जो होना चाहिए था वो FIR दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ निश्चित रूप से करने की गुंजाइश रहती है और अपनी तरफ से भी ये लोग FIR दर्ज करवाने की बात कह रहे हैं।